गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका विज्ञान शिक्षक अनिल कुमार अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान विषय के अंतर्गत ध्वनि टॉपिक पर 20 क्वेश्चंस का वीडियो भेज रहा हूँ, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सभी क्वेश्चंस को लिखें और याद करते रहें। आइए व्याख्या सहित समझते हैं प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन, हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। बच्चों, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ध्वनि तरंगें जब चलती हैं तो सुरंग और गर्त बनाती हैं। ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो होता है वो सुरंग कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा गर्त। जैसे आप देख रहे हैं, ये सुरंग है और नीचे गर्त, और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसको एक वेव साइकिल या एक तरंग चक्र बोलते हैं। एक तरंग पूरे होने में एक सुरंग और एक गर्त होता है, और एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है बच्चों। और ये तरंग की जो ऊंचाई होती है इसको बोलते हैं आयाम, कि तरंग कितने आयाम पर उठी थी। आयाम माने ऊंचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आवर्तकाल टी तथा एन के बीच में क्या संबंध है? तो आवर्तकाल टी बराबर 1/n या टी गुणा एन बराबर 1। आवर्तकाल बोलते हैं, आवर्तकाल एक सुरंग और एक गर्त बनने में जितना समय लगता है ध्वनि तरंगों को, उसको आवर्तकाल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी कंपित कण का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो उसके फॉर्मूले से निकालते हैं। n बराबर 1/t। तो यहाँ पर t का मान दिया है 0.02 सेकंड, तो 1/0.02 बराबर 100/2 बराबर 50 चक्र प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, सोनार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? तो बच्चों, सोनार बता दूं मैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक उपकरण लगा रहता है पानी के वायुयान, पानी के जहाज़ों में, जो कि समुद्र के भीतर गहराई में तरंगों के द्वारा उसकी पानी की गहराई, पहाड़, पत्थर या कोई भी अवरोध जो पानी में होता है उसकी जानकारी देता है। उसे सोनार बोलते हैं। उसमें पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं, पैरासोनिक वेव्स। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कणों में कंपन कैसा होगा? तो बच्चों, मैं यहाँ बता दूँ, अनुप्रस्थ तरंगें, प्रकाशिक तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें बोलते हैं और ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें बोलते हैं। तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो तरंग की लंबवत दिशा में कंपन करती हैं, मतलब लंबवत। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य, यहाँ पर अगर याद करने में दिक्कत हो तो आप हमेशा याद रखें, तरंग दैर्ध्य जो होती है, जो ध्वनि में होती है, तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स को साउंड वेव्स बोलते हैं। प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगें हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। लॉन्गिट्यूड वेव्स। अनुप्रस्थ तरंगों में दो निकटतम सुरंगों और गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो जैसा कि पहले चित्र में समझा चुका हूं बच्चों में, जैसे एक सुरंग और एक गर्त, सुरंग माने ऊंचाई और गर्त माने गहराई, दोनों के बीच की दूरी को वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। यहाँ पे मैं जब बताता चलो बच्चों कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होती है, वेवलेंथ, लाल रंग की होती है, इसलिए जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। सबसे कम बैंगनी रंग की होती है। अगर इसका मान पूछा जाए तो 78 एंगस्ट्रॉम रेड कलर का तरंग दैर्ध्य होती है, और 43 एंगस्ट्रॉम बैंगनी कलर की तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रॉम बच्चों दूरी की बहुत छोटी इकाई है, 10⁻⁻10। 1 मीटर में 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरंग दैर्ध्य में कणों का कंपन कैसा होता है? तो देखो, अनुदैर्ध्य तरंग में कणों का कंपन कैसा होता है? ये तरंग की दिशा में कंपन करती हैं, और प्रकाशिक यानी अनुप्रस्थ तरंगें जो हैं तरंग के लंबवत कंपन करती हैं। वायु में जो ध्वनि चलती है, अब देखो, एक वायु में जो ध्वनि चलती है, यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। तो वायु में ध्वनि की जो चलती है वो अनुदैर्ध्य तरंग, यानी ध्वनि जो चलती है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश किस रूप में चलता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। प्रकाश तरंगें जो हैं, जो कि अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेव्स के रूप में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलते हैं। क्या ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है? तो बच्चों, ध्वनि के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, जबकि प्रकाश जो है निर्वात में गमन कर सकता है। तरंग वेव v, आवर्तकाल t तथा तरंग दैर्ध्य में
क्या संबंध है। तो तरंग दैर्ध्य को लैम्डा बोलते हैं बच्चों। ये जो उल्टी वाई जैसी बनती है वो लैम्डा होता है, तो वी बराबर न्यू लैम्डा। ये जो है ये वी टेढ़ी जैसी वी है, इसको न्यू बोलते हैं, लिख दिया है मैंने, आवृत्ति के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर पूछा गया आवर्तकाल, तो आवर्तकाल बराबर आवृत्ति बराबर 1/t होता है, तो यहाँ पर आवर्तकाल की जगह 1/t कर देंगे, तो b बराबर 1/t। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाए b बराबर न्यू लैम्डा। आवर्तकाल को न्यू बी, आवृत्ति को न्यू बी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि का न्यूनतम वेग किसमें होता है। सबसे कम ध्वनि हवा में चलती है और सबसे तेज चलती है ठोसों में। जैसा कि आपको पता है ध्वनि की चाल सबसे अधिक लोहे में होती है या हवा में। हवा में सबसे कम होता है। अगर आप लोहे की पटरी को बजा कर देंगे तो कान लगाएंगे तो पटरी पे ध्वनि पहले सुनाई देगी, जबकि हवा में वो देर से सुनाई देगी क्योंकि हवा में ध्वनि की चाल कम होती है। अपश्रव्य या अवश्रव्य तरंगें कौन सुन सकता है। अपश्रव्य या अवश्रव्य दोनों एक ही शब्द हैं। तरंगें कौन सुन सकता है बच्चों, तो ये होता है गेंडा। गेंडा एक जानवर होता है जो कि असम के कांजीरंगा पार्क में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा, वो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को भी सुन सकता है। और मनुष्य का ध्वनि परास अगर पूछा जाए तो मानव कौन सी ध्वनि से कितनी ध्वनि सुन सकता है, तो उसका आंसर है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ये मानव का जो है परास है, रेंज है, इतनी ध्वनि को वो सुन सकता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो जैसा कि मैंने बोला था विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाशिक तरंगें होती हैं, उसमें विकिरण होता है और एक्सरेज होती हैं लेकिन ध्वनि तरंग जो है प्रकाशिक तरंग नहीं होती। ध्वनि का क्या कारण है, प्रतिध्वनि का क्या कारण है बच्चों। तो प्रतिध्वनि जो होती है इको, जैसा कि आपने देखा होगा, उसके लिए ध्वनि का परावर्तन होता है। और प्रतिध्वनि के लिए आवश्यक दूरी 16.6 मीटर होती है बच्चों। ये भी क्वेश्चन आप लिख लें कि कहीं से अगर ध्वनि लौट कर आएगी तो उसके लिए न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होना चाहिए। एक तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। तो आवर्तकाल का सूत्र है 1/n, तो t बराबर 1/100, तो आवर्तकाल होगा 0.0 सेकेंड। श्रव्यता से कम आवृत्ति की तरंगों क्या कहलाती हैं, तो अपश्रव्य तरंगें। श्रव्यता का मतलब ऐसी स्थिति जिसमें तरंगों को सुना जा सके, तो ऐसी तरंगें 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती हैं जिनको नहीं सुना जा सकता। तो श्रव्यता का पैमाना वो होता है जिसको हम सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि तरंगों को हम सुन नहीं सकते मनुष्य, तो उन्हें अपश्रव्य तरंगें बोलते हैं बच्चों। ये ध्वनि का टॉपिक जो है यहीं समाप्त होता है, और आप इन सभी क्वेश्चंस को लिख लें। इसका PDF में भेज दूंगा, और कुछ बच्चों को PDF डाउनलोड करने में दिक्कत होती है तो मैं इसका फ़ोटो ही डाल दूंगा ग्रुप में, तो आप समझकर अच्छे से क्वेश्चंस को लिखते रहें और मेहनत से पढ़ते रहें बच्चों, क्योंकि ये सुनहरा मौका है आपको। अटल आवासीय विद्यालय जो हैं पूरे देश में हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ द्वारा खोले गए हैं, जिससे गरीब तबके के बच्चे, मजदूर वर्ग के जो अनाथ बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपना भविष्य बना सकें बच्चों। तो आप उनके सपने को साकार करिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।